राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एससी ने री एग्जामिन प्रोसेस पूरा होने तक इस कानून पर रोक लगा दी है, यानी जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक आईसीपी की धारा 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। ये वही धारा है जो राजद्रोह को अपराध बनाती है। ये कानून एक ऐसा था जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे, इसलिए ये होल्ड पे रखना एक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने सेंटर ने एफिडेविट दिया था कि वो इसको रिविजिट करना चाहते हैं, तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सकें। राजद्रोह कानून का उल्लेख आईसीपी की धारा 124A में मिलता है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करता है जिससे देश को नीचा दिखाया जाए या फिर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ये कानून अंग्रेजों के शासन के दौरान साल 1870 में बना था। उस दौरान इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए किया जाता था। पहली बार राजद्रोह का केस बंगाल के पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस पर साल 1891 में लगाया गया था। वो अंग्रेजी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी और बाल विवाह के खिलाफ बने कानून के विरोध में थे। भारत में पहले राजद्रोह के केसों पर डाटा नहीं रखा जाता था, लेकिन साल 2014 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने इसका डाटा रखना शुरू किया। भारत में वैसे तो पहले भी बहुत लोगों पर राजद्रोह के केस लगते रहे हैं, लेकिन साल 2014 में देश में मोदी सरकार के आने के बाद इन केसों में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2014 से 2017 के बीच राजद्रोह के 163 मामले दर्ज किए गए और साल 2018 और 20 के बीच इन मामलों की संख्या 236 तक पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से साल 2021 तक राजद्रोह के 867 मामलों में 13,306 लोगों को बुक किया गया। इसमें बिहार, तमिलनाडु और यूपी में इस कानून का खूब इस्तेमाल हुआ। वहीं मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में साल 2010 के बाद कोई राजद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के आरोपी रहे हैं उनकी संख्या झारखंड में 4,641, तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, यूपी में 1,383 और हरियाणा में 509 है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के दौरान 161 राजद्रोह के केस फाइल हुए और 1,498 लोग आरोपी बनाए गए। तमिलनाडु में जयललिता की सरकार के दौरान 125 राजद्रोह के केस फाइल हुए और 3,402 लोग आरोपी बनाए गए। यूपी में योगी सरकार में राजद्रोह के 100 केस फाइल हुए, जिनमें 1,049 लोग आरोपी बनाए गए। झारखंड में रघुवर दास की सरकार में 46 राजद्रोह के मामले सामने आए, जिसमें 1,581 लोग आरोपी बनाए गए। कर्नाटक में HD कुमारस्वामी की सरकार में राजद्रोह के 18 मामले सामने आए, जिनमें 77 लोगों को आरोपी बनाया गया। हैरानी की बात यह भी है कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के केस दर्ज हुए वो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं। बीते 11 सालों में करीब 70% केस 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद सामने आए। राजद्रोह के केसों को लेकर ये आंकड़ा थोड़ा हैरान करने वाला है। बीते 11 सालों में जितने राजद्रोह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब 70% केस साल 2014 के बाद से सामने आए हैं। 2014 वही साल था जब देश में मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से
595 राजद्रोह के केस सामने आए। साल 2010 से अब तक सामने आए कुल केसों का 69% है। मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों पर राजद्रोह के केस लगे हैं उनमें से 653 पुरुष और 94 महिलाओं के केस हैं।